अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के बारे में और इसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है 21। व्हाट इज़ द क्लोज एंड डीप रीडिंग ऑफ टेक्स्ट कॉल्ड। क्लोज और डीप रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव स्टडी। हमारे पास दो तरह की रीडिंग होती है, एक होती है एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लॉन्ग टेक्स्ट या लार्ज जो होती हैं स्टोरी या डीपली हम उसको स्टडी करते हैं, जबकि जो है इसमें हमने शॉर्ट और डीपली और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग करनी होती है इंटेंसिव रीडिंग में। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि है 21। व्हाट इज़ द क्लोज एंड डीप रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। क्लोज और डीप रीडिंग ऑफ टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। दो तरह की रीडिंग होती है, एक एक्सटेंसिव और दूसरी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम जो है लॉन्ग टेक्स्ट या लॉन्ग मटेरियल को पढ़ते हैं फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, जबकि इंटेंसिव में हम देखते हैं क्लोज और डीप रीडिंग को देखते हैं और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 22। द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज सीखने का क्या पर्पस होता है? कि आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 23। नेम द की इन द प्रोसेस ऑफ हैबिट फार्मूलेशन। फार्मूलेशन की हैबिट में हम कौन सी की यूज़ करते हैं? प्रोडक्शन, प्रैक्टिस, इमिटेशन, यूसेज। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उस तरह ही हमारी वो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास 24। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है उसको क्या कहते हैं? डायलॉग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि मोनोलॉग किसे कहते हैं? मोनोलॉग ऐसा लोग है जिसमें जैसे थिएटर है, वहाँ पे एक सिंगल करैक्टर जो अपनी बात प्ले कर रहा होता है, अपनी बात बता रहा होता है, करैक्टर प्ले कर रहा होता है वो अपना, तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। और मल्टीलॉग हम वो होते हैं जहाँ पे बहुत से लोग अपना करैक्टर प्ले कर रहे हो, उसको नेटवर्किंग भी हम बोल सकते हैं। मतलब ऑनलाइन वीडियोस में डिफरेंट जो लोग मिलके जूम मीटिंग होती है, कन्वर्सेशन डिफरेंट लोगों की होती है, उसको हम मल्टी लोग बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ 25। द मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कि ओल्ड मेथड है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 26। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए हम इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? सीक्वेंस, फ्लुएंसी, स्पीच, इंट्रैक्शन। तो उसका है स्पीच। डायरेक्ट मेथड फर्स्ट कॉल्ड। डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं? क्लासिक मेथड, रिफॉर्म मेथड एंड अप्रोच या डायरेक्ट अप्रोच। तो उसको हम बोलते हैं रिफॉर्म मेथड। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 28। द अदर नेम ऑडियो लिंगुअल मेथड में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ऑरल अप्रोच। इसको हम यूज़ करते हैं लिंगुअल मेथड। और लिंगुअल का क्या मतलब होता है? स्पीकिंग, बोलना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 30। फास्टर देन स्कीमिंग। स्कीमिंग से फास्टर क्या होता है? स्कैनिंग। स्कैन करना ज़्यादा फास्टर है। एक्टिविटी ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग की एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर। ग्रामर की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और दूसरी है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 33। जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो किस तरह ओरिएंटेड है? रूल्स ओरिएंटेड है, ट्रेंड ओरिएंटेड है या रेगुलेशन? तो वो रूल्स ओरिएंटेड होती है
डिस्क्रिप्टिव जो है हमारे पास ग्रामर। हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 34, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर किस तरह की होती है? ये होती है हमारे पास ट्रेंड ओरिएंटेड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 35, लैंग्वेज यूज्ड इन पोइट्री। पोइट्री में हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो वो होती है हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 36, जो कि है पी फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं हम प्लानिंग लेसन प्लानिंग में। तो पहला पी जो होता है हमारे पास वो होता है प्रिपरेशन, दूसरा जो होता है प्रेजेंटेशन, तीसरा प्रैक्टिस और चौथा प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास 4 पी का फार्मूला होता है, फॉर्मेट होता है लेसन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 37, इन पीयर टीचिंग हु टीच द क्लास। तो पीयर टीचिंग में स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जाता है अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, तो वो होती है हमारे पास पीयर टीचिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 38, इन डैश लर्निंग रोल प्ले एंड सिमुलेशन कैन बी यूज्ड। तो वो कहाँ यूज़ हम कर रहे होते हैं? लैंग्वेज लर्निंग में हम रोल प्ले और सिमुलेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास 39, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल प्ले। रोल प्ले का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो स्पीकिंग स्किल को डेवलप करता है और दूसरा रियल लाइफ के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन को बताता है रोल प्ले। ये हमारे पास ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। रोल प्ले यानी कि कोई भी हम देखते हैं किसी भी प्ले में उसको कोई कंसीडर कर लेते हैं कायदे आज़म का रोल कोई प्ले कर रहा है या इलामा इकबाल का, तो वो उन्होंने रियल लाइफ के करैक्टर लिए हुए हैं, तो इस वजह से इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और दूसरा डायरेक्ट रिलेशन रियल लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास फेसेस इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हमारे पास 5 फेसेस होते हैं। एक होता है प्री ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एनालिसिस, फिर सेल्फ व्यूइंग, फिर लास्ट पे सुपरवाइजरी कॉन्फ्रेंस। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।